एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके बहुत जो मेजर डाउट आ रहे हैं। कुछ डाउट इतने ज़्यादा आ रहे हैं आपके कॉमन डाउट हैं कि सर हम अगर आईआरआई के अंदर में एडमिशन ले रहे हैं या आरपीसीयू के अंदर में ले रहे हैं तो जो कॉलेजेस हमको मिलेंगे, जो अगर हमको एडमिशन मिलता है तो उनका फ़ी क्या होगा, नॉर्मल फ़ी रहेगा या उससे ज़्यादा फ़ी हमको पे करना पड़ेगा। पहला डाउट आपका ये था। सेकंड डाउट था आपका कि आईआरआई का रिज़ल्ट कब आएगा। सर हमने आज तो इसका लास्ट डेट था, हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया, तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा। उसके बाद में पूछा के बारे में जो आरपीसीयू के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं इसका एलिजिबिलिटी मैं आपको एक बार और बताऊंगा। लास्ट डेट क्या है वो बताऊंगा, इसके बारे में कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। आईआरआई के एक बार और मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो लास्ट तक देखना, आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा और बहुत सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका आईआरआई का आज आपका सुबह में 11 AM तक इसका लास्ट टाइम था जो आपने किया। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को करके दिया था, इतने सारे स्टूडेंट का मैंने भी करके दिया, मेरा टीम ने भी किया, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था, बट फिर भी हमने पूरा कोशिश करके दिया। अप्रॉक्स मेरी टीम के द्वारा 35 से प्लस स्टूडेंट का करके दिया गया था, खुद से फिल करके दिया था उनका सब कुछ उसमें, जिससे कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा था कि इनको पहली चीज़ तो आपने देखा लॉगिन का प्रॉब्लम हो रहा था, लॉगिन आफ्टर सम टाइम ऐसे आपको शो हो रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था। देन उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, किसी का पेमेंट नहीं ले रहा था बैंक, उसके बाद में पोर्टल बार बार बैक हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो ये फाइनली अभी एंड हो चुका है। अब इसका जो रिज़ल्ट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मोस्ट प्रोबेबली जो जितना हमको लग रहा है 10 नवंबर से 15 नवंबर इनके बीच में आपका रिज़ल्ट आने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसके बीच में जितना है, क्योंकि इस बार रिज़ल्ट इसलिए भी जल्दी रिलीज़ करेगा क्योंकि जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, क्योंकि और आईआरआई के हब में अपना जो भी क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है। वो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप किस मोड में आपको रिज़ल्ट आएगा, मोड ऑफ रिज़ल्ट क्या रहने वाला है वो भी देखिए। मोड ऑफ रिज़ल्ट आपका रहेगा, आपको लिस्ट आएगी, ठीक है ना, आपको लिस्ट होगी जो पोर्टल पे आपको रिलीज़ होगी, उसमें जिसको जो सीट मिला है उसका नाम लिखा होगा, जो उन्होंने जो आईडी जिस आपका आईडी मिला होगा ना आपको, जैसे आपने अप्लाई किया होगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आईडी होता है, उसका आगे नंबर लिखा होगा कि ये स्टूडेंट है, इसका ये आईडी है, इसको ये मिला है। उसके बाद में आपको कब रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, वो सब कुछ आपको नीचे पता चल जाएगा, उसमें फॉर्म में लिखा रहेगा। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बने रहोगे, ठीक है ना, तो जहाँ भी होगा और वो जब भी रिलीज़ होगा, ठीक है ना, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, इस चैनल के थ्रू आपको वीडियो बना के बताऊँगा और आप उसको भी मिस नहीं कर पाओगे। और जहाँ भी अगर अभी भी कहीं भी स्पोर्ट काउंसलिंग होगा, जैसे कि मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी का और था, मुझे पता चला था जो आपका श्री करण नरेंद्र देवा, ठीक है ना, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो राजस्थान वाले उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रहना, आपको आगे की जो फर्दर अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले आरपी आपने देखा आईआरआई के लिए आपने अप्लाई किया, तो इसका आईआरआई का कट ऑफ मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। एक चीज़ और देखो कि आपने आईआरआई के लिए अप्लाई किया है, मैं आपको अभी आईआरआई का पहले एक बार कट ऑफ बता ही देता हूँ, ठीक है ना। जो स्टूडेंट आईआरआई वाले देख रहे हैं, तो देखो आईआरआई का अगर कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो पहली चीज़ तो भाई अगर आपने एग्री के लिए आप सोच रहे हो एग्री में एडमिशन के लिए, भाई देखो अगर आपका 5K तक रैंक है, 5K में चांसेस है, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मैं, 5000 तक आपका रैंक है, तो भाई आपको मे बी एग्रीकल्चर मिल जाए। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अब तक जितना भी आरपीसीयू में जितना हो रहा है, RLBCAU में जो हो रहा है, ठीक है ना, उन सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपके आईआरआई के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सीट मिल चुका है उन्होंने भी अप्लाई किया है, पहली चीज़ तो, ठीक है ना। तो 5000 रैंक तक आपको किसके लिए, आपके जो एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहा हूँ, और इतना ये मुझे लग रहा है कि 5K प्लस आपका भी है, 5K से 9K तक भी है, तो आपको जो एग्रीकल्चर के जो आपका जो अदर कोर्स जैसे कम्युनिटी साइंस हुआ, तो वो आपको 5 से 9000 रैंक तक भी मिलने का पॉसिबिलिटीज़ रहेगा, 5000 से ज़्यादा में भी। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी फॉर्म मैंने फिलअप किए तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं सर, कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट सर नहीं, मुझे तो एग्री के लिए ही अप्लाई करना है, उसने कम्युनिटी साइंस को फिल नहीं किया। तो अगर जिसको फिल नहीं किया तो वो तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा उस कोर्स के लिए, तो ठीक है ना, तो इसलिए आपके चांसेस रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया, एक एक्सपेक्टेड बताया है, क्योंकि आपको भी पता है कि मॉपअप राउंड के लिए जो मॉपअप राउंड होता है उसके लिए जो कट ऑफ बता पाना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि नॉर्मल राउंड तो है नहीं कि आप बता दो कि हाँ इतना रेंज तक जाता है, जो मैंने आपको बताया था वो होता है, इसमें होता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे जितने मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं, जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आरपीसीयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई देखो, आरपीसीयू के लिए वही एलिजिबल है जिसको पहली चीज़ तो मेल आया है,
ठीक है ना, जिसको मेल आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है ना। अब मेल किस किस को आया, जिसको पहले कोई भी सीट नहीं मिला, ICAR ग्राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला, दूसरे स्टूडेंट जिनको सीट तो मिला बट उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, और भाई ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिला था उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया था, सीट मिल गया था विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बस एडमिशन लेने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया, एडमिशन लेने के बाद में छोड़ दिया, तो भाई उनको मेल नहीं आया, जिनको मेल नहीं आया वो एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए जिनको मेल आया वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और इसका भी देखो 5 नवंबर इसका लास्ट डेट है, तो इसलिए भाई आपके पास लास्ट चांस है एडमिशन लेने का, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस का ज़्यादा है, 3500, 3000, 2000, इसका हर कैटेगरी वाइज इसका एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी ज़्यादा है। तो अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो तो ज़रूर ट्राई करें, और आपका ठीक ठाक रैंक है और आप कोशिश कर रहे हो भाई तो ज़रूर करें इस यूनिवर्सिटी के लिए, आपके इसमें होने के चांसेस रहेगा, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल 120 सीट्स इसमें वैकेंट है। ये तो इसके बाद में रही। अब बात करता हूँ चॉइस फिलिंग के बारे में। सर ये तो ठीक है कि चॉइस फिलिंग के बारे में एक बार बता दीजिए वो कैसे फिल करना चाहिए। देखो मेजर प्रॉब्लम और मेजर जो गलती स्टूडेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को समझाया भी है, क्या चीज़ गलती कर रहे हैं बता देता हूँ। देखो भाई उनका अच्छा रैंक है, नहीं सर हमको एग्रीकल्चर नहीं मिल पाएगा इस रैंक पे, तो हम तो कोई और, भाई क्यों आप रख रहे हो, जब आपको मैंने बताया कि इस बार नया पोर्टल है RPCU का, वो जो सेम आपका ICAR वाला जो पोर्टल है आपका यू कैन अप्लाई वाला पोर्टल पे सब कुछ हो रहा है, और आपको सभी कोर्सेज फिल करने के लिए अलाउ किया। पहले क्या था, ओल्ड पोर्टल था जो 2021 वाला था, उसमें 3 कोर्स फिल कर सकते थे, बट अब ये जो न्यू पोर्टल आया है तो इसमें आप जितने कोर्सेज हैं हम सबके लिए अप्लाई कर सकते थे, बस उनके लिए आप एलिजिबल होना चाहिए। तो भाई आपका कितना भी रैंक हो, आपको पहले अपना बेस्ट कॉलेज ही बेस्ट कोर्स ही आपको टॉप पे रखना। जैसे आपने पहले पे रख दिया एग्रीकल्चर, दूसरे पे हॉर्टिकल्चर, तीसरे पे आपको इन तीनों कोर्सेज में किसी में भी इंटरेस्ट हुआ, सर नहीं हमको तीसरे पे नेचुरल फार्मिंग करना है, ठीक है नेचुरल फार्मिंग रख दिया, नहीं सर हमको तीसरे फॉरेस्ट्री करना, फॉरेस्ट रख दिया, चौथे फिशरीज रख दिया, 5th पे हमने ये फॉरेस्ट्री रख दिया। अगर स्टूडेंट क्या है PCB वाला है तो, और वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो 6th पे ये रख दिया, 7th पे ये रख दिया, 8th पे कम्युनिटी साइंस रख दिया, ऐसे करके आप PCB वाला इसको फिल कर सकते हैं। करना है ऐसे ही जिस कोर्स में अब आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे एडमिशन चाहिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, वो PCM से कैंडिडेट है, तो भाई आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चाहिए तो फर्स्ट पे उसको भरो, जिसमें एडमिशन चाहिए उसको फर्स्ट पे भरो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट ने ABC हुआ, PCB हुआ और PCM हुआ, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूंगा भाई, जो PCB वाले हैं वो भाई फूड टेक्नोलॉजी को मत भरना, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को मत पुट करना, उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो। और देखो पेमेंट फ़ी का जो आपको पोर्टल पे ना पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था कि सर एरर शो कर रहा है, बहुत सारे कॉल्स आज मैंने रिसीव किए RPCU के रिगार्डिंग कि एरर शो कर रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको जब वो 4 पेमेंट के ऑप्शन आते हैं ना, तो लास्ट वाला जो पेमेंट का ऑप्शन है आपका नेट बैंकिंग एंड अदर करके, नेट बैंकिंग एंड अदर करके जो चौथा नंबर का ऑप्शन आपको शो होगा, तो उसमें आपको जाना है। उसमें फिर आपको क्या होंगे, फिर आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, उसमें आपको 2 ऑप्शन शो होगा। तो उसमें आपको पहला ऑप्शन कुछ और शो होगा, दूसरा आपको UPI का ऑप्शन शो होगा, तो UPI वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, QR कोड आपको दिखेगा, उसको आपको क्या करना है, स्कैन करना है, उस पर पे करना है, आपको सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। IRA का कट ऑफ मैंने आपको बताया। RPCU के लिए भाई देखो आपका 5000 6000 इसमें रैंक पे भी आपको चांसेस है, और 10,000 से ज़्यादा भी आपका रैंक है, ठीक है ना, उसमें भी आपको कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि भाई पहले ही बहुत कम स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे, जिनको सीट नहीं मिला उनके लिए। आपको पता है कि बहुत कम कैंडिडेट है जिनको मतलब ऐसे थे जिनको सीट नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है इतनी मैक्सिमम रैंक पर भी स्टूडेंट को सीट मिल चुका था, और जिनको मेल आया वही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। तो RPCU के लिए तो भाई टेंशन नहीं लेना भाई, कितना भी हो आप पार्टिसिपेट करो, बस अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो तब मैं कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ़ी बहुत ज़्यादा है, और वो भी नॉन रिफंडेबल है, वो भी रिफंड नहीं होगी, ठीक है ना। सो आप अच्छे से काउंसलिंग करना, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, सब कुछ अच्छे से करना, ठीक है ना, और अपने से करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अपने से हो पाता है तो पहले नहीं गुड, आप अपने से खुद से कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं कि आप सफ़र करते रहो, परेशान होते रहो। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो। बेटर रहेगा व्हाट्सअप करोगे कि सर अगर आप RPCU को काउंसलिंग नहीं कर पाते हो, सर हमको नॉलेज नहीं है काउंसलिंग का, नहीं पता, वैसे मैंने बताया चुका हूँ, लेकिन नहीं है फिर भी नहीं कर पाते हो, तो यहाँ हमारी टीम के थ्रू आप करवा सकते हो। आपका पूरा काउंसलिंग करके दे दिया जाएगा, आपको जो पेमेंट है ऑनलाइन पेमेंट भी हमारे द्वारा कर दी जाएगा पोर्टल पे, चॉइस फिलिंग भी हमारे द्वारा आपको करके दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो भी अपलोड करने होते हैं वो सब करके दे दिया जाएगा, ठीक है ना। सो चलो आपको समझ आया होगा। IRA का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, और RPCU का रिजल्ट भी आपका 10 नवंबर को आ जाएगा। इसका तो एग्जैक्ट डेट है, इसी डेट को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। IRA का 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टडीएटिक। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, बहुत हेल्प करेगा आपको हर एक स्टेप में, ठीक है ना। सो बाय बाय, टेक केयर।